कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या तय पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीय्यिल अमीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। बुनियादी तरीक़े पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि जो तरमीम लाई गई है और जिनके ज़रिए वक्फ जायदादों का ख़तरा है, वक्फ जायदादों को ख़तरा है, उन तरमीमात को वापस लिया जाए। कानून तो 1995 का बना हुआ है और वो कानून मुस्तहकम है, मजबूत है। हम उस कानून के बहाली का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन जो तरमीमात लाई गई हैं जिनकी वजह से वक्फ जायदादों को ख़तरा है, हम उन तरमीमात की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। और ये हमारा कानूनी और जमहूरी हक़ है कि अगर कोई चीज़ हम नुकसानदेह समझ रहे हैं तो हम उसके बारे में अपनी राय मजबूती के साथ रखें। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि जो तरमीमात नई लाई गई हैं उनको हुकूमत वापस ले, इसलिए कि उसकी वजह से बहुत सारी दुश्वारियाँ पैदा होंगी। रह गई बात इसकी कि आज जो नशिस्त की गई उसका मकसद क्या था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सारे मुल्क के मुसलमानों के लिए गाइडलाइन जारी की है कि हमें नई लाई जाने वाली तरमीमात के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करना है और अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखनी है। हुकूमत से मुतालबा करना है कि इसे वापस लें। इस सिलसिले में यह आज की नशिस्त रखी गई थी ताकि शहरी सतह पर हम एहतजाज का क्या रास्ता अपनाएं, इस पर गौर व खौज हो। अल्लाह का फजल है कि बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, जमातों के नुमाइंदगान भी आए, मसलकों के ज़िम्मेदार भी आए, सियासी पार्टी के हजरात भी आए, उलमा और शहर के सरकर्दा हजरात भी शरीक हुए। ये खुशाइन बात है कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए ये शहर बेदार है और माजी में भी हमेशा इस शहर ने अपनी ज़िंदगी और बेदारी का सबूत दिया है। और इंशाअल्लाह वक्फ़ के सिलसिले में भी हम अपनी पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो ये आवाज़ मुअस्सिर भी होगी और मजबूत भी साबित होगी। किस तरीके का एहतजाज होगा और कब से होगा? एहतजाज का सिलसिला तो अब शुरू कर देना है। इस सिलसिले में एक हफ़्ता पूरा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में हफ़्ता मनाया जाएगा, इस आने वाले जुमा से अगले जुमा तक इंशाअल्लाह। और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां बोर्ड की तरफ से निकाला जाएगा और जैसी जिस इलाके की नौइयत है उसके एतबार से एहतजाज होगा। जलसे भी होंगे, जहाँ धरने का मौका होगा धरना दिया जाएगा। इसी तरह जहाँ रियासतों में हालात इसके लिए साजगार होंगे वहाँ रियासती सतह पर भी धरना देकर अलामती गिरफ्तारी भी पेश की जाएगी और उसके लिए जो जो तदबीरें हो सकती हैं वो इख्तियार की जाएंगी इंशाअल्लाह। शहरी सतह पर यह है कि आज बहुत सारी तजवीज़ें आई हैं, उन तजावीज़ पर गौर व खौज के लिए कमेटी बनाई जा रही है। वो कमेटी उन तजावीज़ पर गौर करके एक लाहे अमल बनाएगी कि शहर में हमें क्या क्या करना है। मैं गुजारिश करता हूँ शहरियान से कि आप जैसे ही जिस तहरीक का ऐलान हो उसमें शरीक रहें, मजबूती के साथ आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह बत्ती गुल तहरीक भी होगी। ये 30 अप्रैल को रात 9 बजे इसका ऐलान किया गया है, तो इंशाअल्लाह उसका भी बाज़ाब्ता ऐलान आएगा। जुमा की नमाज से पहले तकरीरें भी होंगी और कोशिश होगी कि हम पुरअमन रहते हुए जिस रास्ते से एहतजाज कर सकें एहतजाज अपना दर्ज कराएं। मस्जिदों के मामले में जितने भी मामलों में कोर्ट जाया गया है, अक्सर बेशतर उसमें मुसलमानों के खिलाफ ही फैसले आए हैं। इसके बावजूद भी कोर्ट का अदालतों का रास्ता बहरहाल हमें इस मुल्क में रहते हुए अपनाना होगा, लेकिन अदालतों के अलावा भी हमें रास्ते अपनाने पड़ेंगे, इसीलिए हम दोनों रास्ते पर चल रहे हैं। सरकार जनरल डायर वाला काम करती है तो क्या रास्ता इख्तियार किया जाए? कहने वाले शख्स ने कहा हमारी रियासती के, उन्होंने ये कहा कि अगर शाहीन बाग बनता है तो जलियान वाला बाग नहीं भूलना चाहिए। मैंने इसका जवाब दिया था और फिर मुझे दोहराने में हरज नहीं है कि अगर आप जनरल डायर बनना चाहते हैं बन जाइए, लेकिन ये न भूलिए कि अंग्रेज़ों का हश्र बहुत बुरा हुआ और ये भी न भूलिए कि मुसलमान वो कौम नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाए। धमकी उसे दीजिए जो डरना जानते हो। मुसलमान अपने आप को डर और खौफ से ऊपर उठाकर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए
آپ ہمیں نہ ڈرائیے. آپ اگر ہمیں ڈرائیں گے، جنرل ڈائر بنیں گے، تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کی گولیاں کم پڑیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے. ہم قربانی دیں گے انشاءاللہ اور اپنے منزل مقصود تک پہنچیں گے.